स्टूडेंट्स, मैं नेहा कुमावत आज आपके सामने इंटीजर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि हम 7th क्लास का टॉपिक क्लियर करेंगे आज यहाँ पे। ओके, इंटीजर, व्हाट इज अ इंटीजर? जैसे आप सब लोग अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो बेसिकली इंटीजर होता क्या है? इंटीजर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है, यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है एंड सो ऑन। ओके, सो जो इंटीजर होता है वो होल नंबर में इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास होता है p/q। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। और हम यहाँ पे जो रूट्स में वैल्यू होती है लाइक √2, √3, ये भी इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर? ओके, जो डेसिमल्स होते हैं लाइक 1.43, 1/34, 3.14, these are also not included in an integers. Clear? Okay, अब integers में हम बात करें, अगर सपोज यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे हमने 0 लिखा। ओके, 0। सो यहाँ 0 के अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है एंड इनफाइनाइट तक हम पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक हम चाहते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपल इंटीजर्स का। सो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में आते हैं, हम कुछ रूल्स होते हैं छोटे से, जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली ये रहता है कि इसमें मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन में, जो कि बेसिक कैलकुलेशंस होती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ली, पॉजिटिव में अगर मैं वैल्यू ले रही हूँ तो यहाँ पे मैंने सपोज 2 कंसिडर किया। सो यहाँ पे जो वैल्यू है a = दैट इज 2। ओके, और यहाँ पे मैंने दूसरी वैल्यू कंसिडर की है, वो मैंने यहाँ पे ली है 2। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड किया, तो दोनों वैल्यूज को, जब दोनों वैल्यूज हमें किस में दे रखी है? पॉजिटिव फॉर्म में दे रखी है, मैंने दोनों वैल्यूज को ऐड किया है, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में आएगा, दैट इज +4। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज माइनस एंड माइनस। तो बेसिक थिंग क्या होती है कि स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं कि जो माइनस और माइनस होता है वो ऐड तो कर देते हैं, लेकिन वहां पे साइन नहीं लगाते हैं माइनस का। सो ये जरूरी है कि अगर आप माइनस और माइनस की वैल्यू को ऐड करते हो, सो यहाँ पे जैसे मैंने -2 एंड -2 को मैंने ऐड किया है यहाँ पे। सो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2 एंड -2, तो ये दोनों ऐड होंगे, यहाँ पे दोनों ऐड होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास -4 आएगा, ऐड हुआ है नंबर, लेकिन यहाँ इस केस में हमारे पास नंबर किस फॉर्म में, आंसर किस फॉर्म में आया है? हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में आया है। लेकिन अगर अपर वाली की बात करें तो वहां पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, इसलिए वहां पे हमारा आंसर एडिशन तो हुआ है, लेकिन वहां पे पॉजिटिव की फॉर्म में आया है। क्लियर? अब जैसे हम थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया वैल्यू 3 लिया मैंने, ठीक है, a की वैल्यू मैंने 3 कंसिडर की है, और यहाँ पे मैंने b की वैल्यू क्या ली है? -1 ली है। सो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मैंने 1 कंसिडर किया है। तो जैसे आपने -1 लिया है, तो आप ब्रैकेट को जब ओपन करते हो, तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो 3 - 1 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है। और वो पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे आंसर भी किस फॉर्म में आएगा? हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। क्लियर? अब जैसे अगर हम फोर्थ केस की बात करते हैं, तो फोर्थ केस में क्या होता है? फोर्थ केस में सपोज आपने लिया यहाँ पे 2, ए वैल्यू आपने कंसिडर की 2, और दूसरा नंबर हमने जो सेलेक्ट किया है वो लिया है हमने -3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया है और मुझे ऐड करना है -3 से इस नंबर को, ओके, -3 से मैंने 2 को ऐड करना है, तो यहाँ पे जब मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो 2 - 3 होता है, 2 - 3 होता है। अब
3 में से 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में ही आंसर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन क्या देखना पड़ता है, जो बिगेस्ट नंबर है। अब यहाँ बिगेस्ट नंबर कौन सा है, -3, यहाँ पे 3 है, तो ना 3 पे जो साइन कौन सा है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस डिनोट करेंगे, तो हमारा आंसर किस फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में आया। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे जितने 4 केसेस हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं, बस यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस साइन चेंज करना है, बाकी रूल आर सेम। अब आते हैं हम नेक्स्ट तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन वो साइन नहीं देखते हैं, और उसी वजह से हमारी जो सिंप्लीफिकेशन की जो कैलकुलेशंस होती है वो मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन के रूल्स एंड डिविजन रूल देखेंगे। सो यहाँ पे जब आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है, प्लस में ही आंसर आता है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 किया, अब दोनों यहाँ पे वैल्यूज कैसी है, दोनों वैल्यूज हमारे पास कैसी है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर भी यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। हमारे पास यहाँ पे आंसर कैसे आया, पॉजिटिव में ही आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई किया है -2 से, -2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है -2 से ही, तो यहाँ पे जब क्या होगा, आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने एक नंबर लिया पॉजिटिव में +2 और मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे -2 से। ठीक है, ऑब्वियसली बात है हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2 से आंसर हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या मिस्टेक कर देते हैं कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट केस इज माइनस एंड प्लस। जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, अगर मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लिया, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने अगर मल्टीप्लाई किया -2 को मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे +2 से, तो अगेन मेरा आंसर माइनस में ही आएगा। यहाँ मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन जनरली हम जब नेक्स्ट क्लास में अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे लीनियर इक्वेशन का टॉपिक आता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स प्लस माइनस में मिस्टेक कर देते हैं, या अलजेब्रिक हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करते हैं तब वहां मिस्टेक कर देते हैं, या फिर हम क्यूब लेते हैं तब वहां पे प्लस माइनस का मिस्टेक कर देते हैं। तो उसी चीज के लिए हम सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन की बात करी, अब आती है बात हमारे पास डिवीजन की। डिवीजन में भी यही है, अगर मैंने -2 को -2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली बात है हम मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं और आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। दैट्स करेक्ट, हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, अब लेकिन मेरे पास यहाँ पे +2 है एंड -2 है, +2 है -2 है, मेरा आंसर मुझे पता है 1 आएगा। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे, अगर रूल नहीं पता कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में ही आएगा आंसर। ठीक है, हमारा यहाँ जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -2 और +2, नाउ स्टूडेंट को पता है कि मेरा आंसर 1 आएगा। अब गलती कहाँ करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, प्लस माइनस में, तो यहाँ पे भी हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स जो कि हम सिंपल रूल्स होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को आना जरूरी है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है कि क्लोजर कम्यूटेटिव आप जब सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस करते हैं तब वहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स को रूल्स पता नहीं होते हैं, तो वहां पे हमें इन क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट हमने बात की है यहाँ पे a + b
a प्लस बी। तो आप a प्लस बी को जब ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो रियल नंबर में, मतलब यहाँ पे आपको z हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एज एन इंटीजर डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे z को हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो अगर जैसे आपने 2 + 1 ऐड किया है तो आपका आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब आपने इनको ऐड किया तो आपका 3 आंसर आया। सो दैट मीन्स 3 इज इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में, तो दैट मीन्स ये इंटीजर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। अगर सब्ट्रैक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे 4 - 3, तो आंसर आपका किस में आता है, आपका आंसर आया 1। सो अगेन हमारा आंसर मतलब पॉजिटिव इंटीजर में आया, लेकिन है तो इंटीजर, तो ये चीज हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलर थिंग हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करती हूँ 2 × 1, मैंने सपोज दो वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई किया है तो मेरा आंसर यहाँ पे 3 आया है, सॉरी यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया है 2 आया है, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो आया तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो इंटीजर में ही कैलकुलेट होगा। अगर मैंने यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई किया है +3 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -9 आएगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आया, बट इट विल बी इंक्लूड इन द integer, so we called it that it follows by the integer rule, or we can say that the closure properties follow हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोजर में, तो क्लोजर हम प्रॉपर्टी, इसमें हम डिवीजन रूल को फॉलो नहीं करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे वैल्यूज चेंज हो जाती है, क्योंकि डिवीजन में इंटीजर्स फॉर्म नहीं होता है, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाता है, तो हम उस पर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास वैल्यू है a = 1 एंड b = 4। आपने यहाँ पे दो डिजिट्स ले ली a और b की। अब आप दोनों को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे दोनों में। यहाँ पे तो आपने 1 + 4 ऐड किया, ओके, और यहाँ पे आप 4 + 1 ऐड कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग दिस प्रॉपर्टी, हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो कर रहे हैं, a + b एंड b + ba। तो दोनों प्रॉपर्टी जब हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ही हमारी वैल्यू कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। दैट मीन्स ये हमारी कैसी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चाहे आप a को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, हमारा आंसर कैसा आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में अगर आपने लिखा है यहाँ पे 1 - 4 एंड 4 - 1, a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। तो अगर आप 1 - 4 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास -3 आंसर आता है, और जब यहाँ पे 4 - 3 करते हैं तो +3 आता है, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे आप a की वैल्यू पहले लिख लो या b की वैल्यू बाद में लिख लो, पहले लिख लो बाद में लिख लो, डिपेंड्स ऑन कि आपका आंसर जो भी आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह इक्वल आएगा। तो सपोज आपने मल्टीप्लाई किया 3 × 4 एंड 4 × 3, ओके, 3 × 4 एंड 4 × 3। जब आप 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 की टेबल में 4 टाइम्स करेंगे तो 12 आएगा, और 4 की टेबल में 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास तो भी 12 आएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह कैसा आंसर हमारे पास इक्वल आया। तो इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास डिवीजन। यहाँ पे अगर हम डिवीजन में करें तो फ्रैक्शन फॉर्म में पहली बात तो ये क्लियर हो जाता है, फ्रैक्शन इंटीजर में आता ही नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करते। दूसरी चीज, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल नहीं होते, इसलिए भी हम इनको इंक्लूड नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज होती है, और 3 वैल्यूज में क्या करते हैं हम, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट हम ब्रैकेट के बाद जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। तो आपने जैसे पढ़ा होगा बॉड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए जब हम बॉड मास हम रूल फॉलो करते हैं
तो उसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। सिमिलर यहाँ पे भी वही है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू देखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे a की वैल्यू मैंने 1 मानी, b की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 ली और c की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ली, तो 1 + 2 ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे इसको लिखेंगे 3। नाउ अगेन हम यहाँ पे 1 को ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में 2 + 3 लिखेंगे। अब दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 2 कितना होता है 3 एंड 3 + 3 इज व्हाट, दैट इज 6 ही आता है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 + 3 इज व्हाट 5 एंड 1 + 5 इज व्हाट, दैट इज 6। तो दोनों जगह हमारा आंसर कैसा आया, सिमिलर आया। तो इसलिए यहाँ पे एसोसिएटिव में हम एडिशन रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास, उसके बाद में हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो माइनस एंड प्लस, बिकॉज वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ही रॉन्ग आएगा, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे अगर आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में फिर आप थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर या तो आप पहले 2 × 3 कर लीजिए, या फिर आप 1 × 2 कर लीजिए पहले, या फिर 1 × 3 कर लीजिए। तो ये चीज हम मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जैसे आपने 1 × 2 किया तो आपका आंसर है 2 × 3 एंड 2 × 3 इज व्हाट 3। अब जैसे आपने अगर यहाँ पे सॉल्व किया तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तब आपके पास आंसर 6 आ रहा है एंड 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है। तो दोनों तरफ आपका आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे दोनों तरफ आंसर आपका सेम आ रहा है। अब वही चीज हम डिवीजन में ये चीज फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, डिवीजन में हमारी डिजिट्स चेंज हो जाती है और प्लस हमारा क्या है, जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा आंसर इक्वल नहीं होता है, तो डिवीजन हम फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में मोस्टली सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो आपके पास 8th में 6th में भी आती है, इनकी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आते ही आते हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे आप देखें, बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a × b + c। ओके, सो यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, वही हम ऑड मास रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, आफ्टर दैट हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आप इसको, इस फॉर्म को हम a × b + c है, और अगर इस फॉर्म को हम ब्रैकेट सॉल्व करें, सो इफ यू मल्टीप्लाई द a × b एंड b × c, सो हम या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो। क्यों? दोनों का ही आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे एक में लिखा 2 और फिर यहाँ लिखा 3 + 5। ओके, तो जब आपने इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 + 5 क्या होता है, 3 दैट इज 8। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तब हमारा आंसर क्या आता है, 16। बस 3 + 5 इज व्हाट, दैट इज 8 एंड 8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 2 × 3 लिख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे 3 × 5 लिख रहे हैं। ठीक है, 2 × 3 बिकॉज b इज कॉमन हियर, यहाँ पे b कॉमन है, तो हमने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, दोनों को ऐड कर दिया, तो दैट इज 6 and that is 15. 2 3s are 6. Okay. A हमने यहाँ पे माना a + b, a × b + c and ab + bc। ठीक है, तो यहाँ पे देखो b कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 × 2 + 3 यहाँ कोई वैल्यू पुट की, ठीक है, और यहाँ पे 1 × 2, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, यहाँ पे हमारे पास b + a, यहाँ पे a। ठीक है, फिर a से आप दोबारा कर रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ पे 1 × 3। तो दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 + 3 इज व्हाट, 5 को मल्टीप्लाई किया आपने 1 से तो 5 आया, और आपने जब 1 × 2 किया तो 2 एंड 1 × 3 किया तो 3, दैट इज 5। तो दोनों जगह आंसर कैसा आया हमारा, सेम आया।
अब यही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है यहाँ पे भी, ठीक है। अब जैसे आपने a इंटू बी माइनस सी, या फिर आप a इंटू बी लिख लीजिए, माइनस लगा के a इंटू सी लिख लीजिए, दोनों का ही आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। सपोज 3 इंटू 4 माइनस 2, 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, ओके। सो 3, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वही बर्नर्स रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 4 माइनस 2 इज व्हाट, दैट इज 2, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आया आंसर, 6 आया। यहाँ पे हमने जब 3 इंटू 4 किया तो 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, और माइनस 3 इंटू 6 क्या होता है, 6 होता है, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 6। तो दोनों जगह हमारा आंसर कैसा है, इक्वल आया है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम थोड़ी एक्सरसाइज पे, ताकि हमारी मोर अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए, हमारी क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे हमारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए द फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे -13 जो हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज 31, फाइंड द अदर। मतलब आपको एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको गिवन नहीं है यहाँ पे, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आंसर रिजल्ट आपको दे रखा है -31, तो आपसे पूछा गया है कि जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा हमारा। तो सिंपल यहाँ पे हमने लेट द अदर इंटीजर हमने क्या मान लिया, a मान लिया। सो वी हैव जस्ट कंसिडर्ड हियर द अदर नंबर दैट इज a, ओके। हमने क्या मान लिया, a मान लिया। यहाँ पे हमने क्या मान लिया, a मान लिया, एंड देन हमने इसको इस तरीके से प्रूव किया, क्योंकि हम जब किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे कोई रिजल्ट ही आता है, यहाँ पे हमारा कोई रिजल्ट ही आता है। तो इस वजह से हमारा एक नंबर हमें गिवन है, वो हमारे पास क्या है, -31 हमारे पास गिवन है, और वही चीज हमारे पास दूसरा नंबर गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पे a कंसिडर कर लिया, उसको कैपिटल A, और हमें रिजल्ट क्या दे रखा है, 65, क्योंकि दो इंटीजर्स का जब हम सम कर रहे हैं तो हमारे पास 65 आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा। तो दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा दैट इज -31, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले आएंगे। सो देखिए सबसे बड़ी स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं कि जो साइन, जब हम साइड हम चेंज करते हैं तो साइन चेंज करना भूल जाते हैं। तो जब -31 को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अब वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा वो, और यहाँ पॉजिटिव है तो वहां जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे सो दैट इज 6 एंड 9, 96। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 96 है, ओके। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जब हम माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव में आता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे, हमने जब इसको सॉल्व किया 650 हुआ। जब 65 को -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आया 650। अब 650 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5850। क्लियर, दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली इन द सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, -20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर किस फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +40 यहाँ पे आएगा। नाउ आप यहाँ पे -3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो जब हम -3 को 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -120 इंटू 5। अब -120 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -600। तो ये जो हमने अभी बेसिक रूल्स पढ़े थे, जो प्लस माइनस के जो थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही रूल्स हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो इस केस में क्या है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं कि कौन से, हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्लोजर पढ़ी है, क्लोजर पढ़ी है, कम्यूटेटिव पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी है। तो यहाँ पे हम उनका यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है
एडिटिव इनवर्ड्स। तो पहले मैं एडिटिव इनवर्ड्स को क्लियर कर दूं कि एडिटिव इनवर्ड्स में क्या है। अगर आप कोई नंबर पॉजिटिव में लिख रहे हैं, 93 लिख रहे हैं, तो वहां पे आंसर आपका जो आएगा, अगर हम इसका 93 का एडिटिव इनवर्ड्स अगर मुझे निकालना है तो वो होगा -93 होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका साइन चेंज हो जाता है। तो वही एडिटिव इनवर्ड्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में -13 plus 27. So first of all we will solve this bracket and after that this. Okay, तो यहाँ पे हमसे एक ब्लैंक दिया गया है, जस्ट लाइक अ फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हमें फॉलो करना है, तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस, अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ पे तो वही चीजें हम यहाँ पे क्या फॉलो करें। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने ए ये कंसिडर किया, बी ये है एंड सी ये पाना है हमने। तो यहाँ पे ए इज दिस, और फॉर्मूला जो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वो हमारा क्या होगा, वो होगा a प्लस बी। हम यहाँ जो फॉलो कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस सी। तो यहाँ पे ये चीज हम फॉलो करें, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में। तो वही चीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा -41 हम फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास -26 -49। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, दैट मींस यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। तो वही है प्रॉपर्टी, हम वही सेम अप्लाई कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ -83 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वही 53 प्लस -37 है। तो आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 53 -37 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है, और यहाँ पे क्या करें, -37 प्लस 53 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, 53 ही आएगा। क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एग्जांपल, दैट इज -68 प्लस -76। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये ब्रैकेट में लिखा है -76। अब बाहर इनके बीच में कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। तो जैसे आप इस पॉजिटिव ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे जो साइन हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन, यहाँ पे माइनस साइन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे हमारे पास -76 आएगा, बिकॉज बोथ डिजिट्स आर इन द फॉर्म द नेगेटिव। चाहे आप आगे लिखो पीछे लिखो, दोनों नंबर का हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -76। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम एडिटिव आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, या तो आप a प्लस 0 लिखो या फिर 0 प्लस a लिखो, दोनों जगह आपका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो आपने जब किसी नंबर को ऐड किया होगा 0 से, तो आपका आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ हमारा आंसर -72 आएगा। तो यहाँ हम एडिटिव आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा -83 से, तो हमारे पास यहाँ पे 83 आएगा। अगेन यहाँ पे एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि हम किसी नंबर का इनवर्स निकालते हैं तो वही चीज हम यूज करें। तो यहाँ पे रूल वही है, आप -a को मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो आपके पास a ही वैल्यू आती है, ठीक है। उसके बाद में -60 माइनस इज इक्वल्स टू -51। आपके पास रिजल्ट आपको दे रखा है और एक नंबर आपको गिवन है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वही है जो हमने अभी पहले पढ़ा था। इस क्वेश्चन को यहाँ नंबर को जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास +60, एंड जब 60 में से हम 59 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वही चीज है, साइन देखने की बात है कि हम यहाँ पे साइन क्या देख रहे हैं। तो यहाँ साइन हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारे पास बिगेस्ट नंबर यहाँ क्या है, +60 है, इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास -31। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बहुत हो चुका। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है इंटीजर्स के बारे में, और आपके बेस पे एनसीईआरटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आप उन क्वेश्चंस को करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।